नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको बता दें कि लगातार बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां बदली हैं और ऐसे में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के साथ ठंड लौट रही है। हरियाणा के यमुनानगर, कोसली, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूह, औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो रही है। और आपको यह बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वीकेंड से हो रही बारिश की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में रात भर तेज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रही और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल और कई सब्जियों पर तो इस बूंदाबांदी का फायदा हुआ, लेकिन वहीं सरसों की फसल के लिए यह बारिश ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से सरसों पर आए फूल झड़ जाएंगे, जिससे पैदावार में कमी आ सकती है। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और असर तो बहुत पड़ा जी। जैसे सरसों के खेत हो गए, जो भारी बरसात आ जाए जी, उससे बहुत नुकसान होगा जी। अच्छा, सरसों खेत को जी। और जी जैसे मान ले गेहूँ है जी, गेहूँ के लिए तो अपना फायदा है जी बहुत। और जी बहुत फायदे होने वाले हैं जी। फायदा तो अपना इसका गेहूं वही है जी। और नुकसान जैसे सरसों खड़ी है, बरसात हो रही है, इसका फूल झड़ रहा, तो फल कम होगा इसमें, इसके नुकसान है। अच्छा जी, गन्ने का भी फायदा ही है इसका थोड़ा बहुत। हवा चल रही उसका नुकसान है जी, गन्ना गिर जाएगा फिर उससे बरसात के साथ साथ। तो सब तो फसल आधी तैयारी है जी, अब तो वही लिया काम, नुकसान ही है हमको थोड़ा बहुत। बाकी जो बीमारी है उसको तो स्प्रे दवाई गिरनी पड़ेगी। बाकी जो पहले ट्रीटमेंट होना है वो तो हो चुका है। को बता दें कि बारिश की वजह से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए और गन्ने के लिए बारिश फायदेमंद है, लेकिन सरसों के लिए तेज बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सरसों के फूल झड़ जाएंगे और जिसकी वजह से सरसों की पैदावार कम हो सकती है, पैदावार पर असर दिखेगी। और आपको बता दें कि तेज बारिश सरसों के फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में ठंड बढ़ गई है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और वहीं फसलों की बात करें तो गेहूं की फसल, गन्ने की फसल के लिए ये बारिश ठीक बता रहे हैं किसान, लेकिन सरसों की फसल को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर भर तेज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रही और जिसकी वजह से
तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें लाजपत है, जयप्रकाश भाटी है और रमेश ढाका हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रमेश आपके पास आना चाहूंगा। आप जहां पे हैं वहां क्या है मौसम का मिजाज और किसानों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है मौसम को लेकर? देखिए दुर्गेश, बताना चाहूंगा, जैसे ही 29 और 30 जनवरी को लेकर के चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसको लेकर के हरियाणा में काफी जिलों में बारिश बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफी जगह ज्यादा बारिश भी हुई है। उसको लेकर के किसानों के अगर हालातों की बात की जाए तो किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बिल्कुल देखी जा सकती है, क्योंकि सरसों की फसल के अंदर इसका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सरसों की फसल के ऊपर जो है अभी फूल आ रहे हैं, दाना कहीं पकना शुरू, जो अगेती सरसों की फसल है उसके अंदर जो है फलियां बिल्कुल पकने के कगार पर हैं। कोई जो पछेती किस्म की सरसों की फसल है उसके अंदर फूल अभी आ रहे हैं। तो ज्यादा बारिश अगर होती है तो नुकसानदायक होगी किसानों के लिए। और हरियाणा के अंदर काफी जिलों के अंदर बारिश हो रही है। आज भी अभी हमारी हिसार जो मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से डॉक्टर मदन लाल खिचड़ से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि आज भी जो है शाम तक का जो मौसम है वो अभी आसमान की अगर बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं और बारिश हल्की हल्की बारिश आज भी जो हो सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन इसको लेकर के अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो वो ज्यादा नुकसानदायक होगी, क्योंकि ओलावृष्टि फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और अन्नदाता का जो सारा का सारा जो उनकी जो किस्मत जो वो आजमा रहे हैं अपनी, उनका जो सारा जो फसलें हैं वो सीधा खुले आसमान के नीचे है। दुर्गेश, ठीक है। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप जहां पर है वहां पर क्या कंडीशन है और क्या स्थितियां हैं वहां पे? जी बिल्कुल दुर्गेश, देखिए जिला सोनीपत में कल गोहाना में रैली थी और रैली में अमित शाह को आना था और अमित शाह भी इसी बात को लेकर उनका जो प्रोग्राम था, रैली में पहुंचना था, वो भी बारिश के चलते उनका रद्द करना पड़ा। और मौसम की जो बारिश है वो मामूली बारिश हो रही है और इससे बारिश से बूंदाबांदी से काफी फसलें ऐसी हैं जिनको लाभ मिल रहा है, काफी फसलें ऐसी हैं जिनसे परेशानी होनी है, जो फसलें बर्बाद भी होनी है। तो जब भी मौसम करवट बदलता है, तो जब बारिश होती है, मौसम करवट बदलता है तो मौसम बदलते हैं। शीतलहर जरूर है, ठंडी हवाएं जरूर है, लेकिन इस बारिश का तीनों तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि मौसम का बदलना भी लाजमी है कि बारिश होती है। जब भी ठंड पड़ती है या गर्मी ज्यादा हो जाती है तो बारिश जरूर होती है। तो अब कहीं ना कहीं जो मौसम बदलाव पर है, तो जो फसलें हैं, जो किसान, जो धरती पुत्र अन्नदाता है, जो कि अपनी 6 महीने की जो कमाई होती है वो खेत में देखता है और वो खेत किस तरीके से फसल देता है, ये आसमान जब भी बरसता है वो किस तरीके की बारिश किस फसल को फायदा देती है। ये बारिश जो है ये गेहूं के लिए लाभदायक है, सब्जी के लिए लाभदायक है। जो फूल वाली, जैसे कि हमारे साथी सहयोगी ने बताया कि जो सबसे जरूरी है, जो कि जिसका तेल भी जरूरी है, सरसों की जो फसल है जिस पर फूल आया हुआ है, उसके लिए बारिश लाभदायक नहीं है, काफी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है काफी लाभ भी है और नुकसान भी है। तिकोना तरीके से इस बारिश को देखा जा सकता है। काफी जगह ऐसी भी है जहां लापरवाही दिखाई दे रही है, जो गंद पड़ा हुआ है, जहां पर वेस्टेज जो है, जैसे फैक्ट्री का वेस्टेज कह लीजिए या कॉलोनिया का वेस्टेज कह लीजिए या घर का वेस्टेज कह लीजिए, जो खाने पीने की चीजें होती है जो पॉलीथीन में फेंक देते हैं, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपेंगे, लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। हमारा लाजपत आपसे एक सवाल और है मेरा। जागरूक होंगे। जी दुर्गेश, आप चूंकि सोनीपत में है और इंडस्ट्रियल एरिया है सोनीपत, तो वहां तमाम बाहर के लोग भी हैं और मौसम में बदलाव से टेम्परेचर भी काफी गिर गया है, ठंड बढ़ गई है, तो वहां ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? रैन बसेरों की क्या कंडीशन है? प्रशासन ने और क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, ये जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो खुद को सामना करना होता है। शासन और प्रशासन सिर्फ फाइलों में
सिमट कर रह जाता है। शासन और प्रशासन जो फाइलों में सिमट कर रहना लाजमी है। नैन बसेरों की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। नैन बसेरों की बात करें तो नगर निगम भी लगता है, नगर पालिका भी लगता है, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर। जहां पर बात करें तो ये सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के मजदूर और मजबूर भी बसते हैं और जो रोजी रोटी के लिए भी रहते हैं। और सोनीपत को छोटा नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सोनीपत में ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो दूसरे देशों से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। तो सोनीपत को छोटा ना आंका जाए। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे भारत की चर्चा होती है, पूरे देश की चर्चाएं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अलग अलग देश के शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। अलग अलग राज्य के जो बच्चे, जो मजदूर और मजदूर है, वो रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए आए हैं। तो सोनीपत को स्वस्थ बनाना है तो खुद को जागरूक होना होगा, क्योंकि कानून का बात करें तो जो शासन और प्रशासन अनदेखी जरूर करता है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भी भुगतना होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बारिश जब भी होती है तो वो जो वेस्टेज होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर डेंगू और मलेरिया का जो मच्छर पनपते हैं और उनको काटते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के सामने भी काफी बड़ी चुनौती रहती है और लोगों की तबीयत भी बिगड़ती है। हमारी एक जरूर अपील है जी, अगर सोनीपत की बात करें तो जो मकानों पे मालिक है उनसे ये जरूर अपील है कि जो कॉलोनियां हैं, जो कि अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें गंदगी ज्यादातर रहती है, जिनसे लोगों की तबीयत बिगड़ती है। दिन भर 24 घंटे मजदूर और मजबूरी के लिए अपनी रोजी रोटी कमाता है और जब घर में जाता है तो उसको आराम की जरूरत होती है। लेकिन अगर कॉलोनियों की बात करें तो बुरे हालात हैं। छोटे छोटे कमरे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं, बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई देती है, जिससे लोगों की खुद भी तबीयत बिगड़ती है। जी दुर्गेश। ठीक है, जयप्रकाश आपके पास आना चाहूंगा, आपके यहाँ क्या कंडीशन है? साधु फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर ये जो सर्दियों की पहली बरसात है इसने दस्तक दी थी। कल 24 घंटे से यहाँ पे मौसम है जो वो खुला नहीं है और 24 घंटे से लगातार रिमझिम जो बारिश है यहाँ पे होती नजर आ रही है। और बरसात के कारण जो यहाँ का टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट होने के कारण सर्दी का जो मौसम है वो रिबैक हुआ है। एक तरीके से हम ये कहेंगे सर्दियों का जो मौसम था वो जाती कगार पे था, फिर उसके बाद में सर्दियों ने फिर दोबारा से दस्तक दे दी है। और सर्दियों ने दस्तक देने के कारण जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको जो ये सर्दी है दोबारा से दस्तक दी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी के कारण ही उनके खांसी जुकाम या बुखार की अगर बात की जाए, डेंगू या मलेरिया की बात की जाए, जो बारिश है इससे जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जल भराव के कारण जो है रोडों की जो यातायात की अगर हम बात करें तो यातायात भी इस 24 घंटे में डगमगा गया है कि रोडों पे जो जल भराव है उसकी समस्या के कारण जो यातायात है उसकी गति भी धीमी हो गई है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को इस बारिश की अगर पहली बरसात की बात की जाए तो पहली बरसात के कारण जो गेहूं की फसल है उसमें तो काफी मतलब खुशी का एक खुशी किसानों के चेहरे पे देख रही है। पर और फसलों की अगर बात की जाए तो और फसलों को देखकर जो जैसे कि सरसों की बात की जाए तो सरसों की जो फसल है इस टाइम फूल सरसों की फसल में आ चुका है और इस बरसात के कारण जो सरसों की जो फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है। और भी किसानों की जो चिंता है वो सरसों की जो फसल है उसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। जी दुर्गेश जी। जयप्रकाश, चूंकि आप फरीदाबाद में हैं और फरीदाबाद एक तरीके से कहें तो हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है फरीदाबाद। वहां पर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और वहां पर भी मजदूर तबका रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है अपना। तो और ये दिल्ली एनसीआर में तो टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी भी परेशानी काफी हद तक बढ़ गई है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम है? रैन बसेरों की क्या कंडीशन है वहां पर? दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका है, नगर निगम है, इन्होंने रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वो काफी यहाँ पे 11 जगह चिन्हित की गई है। 11 जगहों पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है फरीदाबाद के अंदर। पर सर्दियों का जो मौसम था, सर्दियों में हमने रैन बसेरों का जायजा लिया था। रैन बसेरों की जो जायजे में जो हमारे जो निकल के आया था उसमें रैन बसेरों की जो संख्या थी, जो आने वाले जो बाहर के लोग थे जैसे कि बस स्टैंड बलौर बस स्टैंड हो गए या फिर बड़कल की बात करें, ओल्ड फरीदाबाद की बात करें, तो रैन बसेरों में जो लोग बाग थे, हमने नाइट में एक वन नाइट सर्वे भी किया था। तो नाइट सर्वे के दौरान हमें वहां पे पता चला था कि जो नगर पालिका जिन कर्मचारियों की रैन बसेरों में ड्यूटी लगाई गई थी वो उनका आधार कार्ड लेके उनको रजाई, खाना और नाश्ते का प्रबंध करते थे, पानी का व्यवस्था करते थे। पर जाती सर्दियों के कारण वो रैन बसेरे थे उनकी हालत जो है वो ठंडर हो चुकी थी, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम था वो जा चुका था। पर ये बारिश जो पहली बरसात है सर्दियों की, इसने जो दोबारा से पहली जो बरसात है 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है, तो उन रैन बसेरों की हमने बात, रैन बसेरों
कि अगर बात करें तो रैन बसेरे में जो रजाई गद्दे जो भी थे वो सारे वहां से उठा लिए गए थे। उसके बाद में 24 घंटे में अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो कल सुबह से ही जो बरसात लगातार फरीदाबाद के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो रैन बसेरों में कल नगर पालिका ने वहां दोबारा से रजाई गद्दों की व्यवस्था की है और जो बाहर के आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए दोबारा से रैन बसेरे ओपन करके और वहां पे दोबारा से जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो दोबारा से तैनात करके वहां बिठाए गए हैं। जी ठीक है जयप्रकाश, आपके पास फिर से आता हूं। रमेश, फतेहाबाद की अगर बात करें तो क्या कंडीशन है? चूंकि ग्रामीण एरिया है, खेती किसानी से जुड़े लोग ज्यादा हैं, तो सब्जियों की जो फसल है, सब्जी की भी खेती काफी मात्रा में किसान करते हैं, उसको लेकर क्या कहना है किसानों का? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सब्जी जो मेरा जो एरिया है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भट्टुकला क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जैसे भुन्ना क्षेत्र है, रतिया, टोहाना, काफी जगह ऐसी है जहां पर जो खेती बाड़ी के साथ साथ सब्जियां भी लगाते हैं। उनको लेकर के ये जो बारिश की अगर बात की जाए तो हल्की अगर बारिश रहती है तो उससे नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, साथ साथ कृषि विभाग भी जो है किसानों को अलर्ट किया जा रहा है। जैसे पीछे ज्यादा जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस समय जो है जो सब्जियां खेतों में लगाते हैं दुर्गेश, उनके लिए जो कृषि विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से एक सूचनाएं जो लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कृषि मौसम विभाग डॉक्टर मदन खिचड़ जी भी जारी करते रहते हैं कि उन सब्जियों को जो है पराली जो होती है, धान की पराली होती है, उनसे उनको ढका जाए ताकि उनके ऊपर जो है जो कड़ाके की ठंड है जो प्रभाव ना डाले, जो सब्जियां नष्ट ना हो। आलू की सब्जी है, टमाटर है और भी अन्य काफी सब्जियां ऐसी हैं जिनके ऊपर पराली से ढका जा सकता है थोड़ा थोड़ा, तो जिससे ठंड उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। और उसको लेकर के प्रशासन लगातार उनको जो है किसानों को सब्जियों को लेकर के अलर्ट जारी करता है, उनको सुझाव उनको जो है दिए जाते हैं ताकि हमारा जो कृषि प्रधान देश है और वो कृषि के ऊपर ही निर्धारित है, तो किसी भी तरीके से जो प्रशासन, कृषि विभाग, मौसम विभाग जो अपनी सूचनाएं दे करके ताकि उनको नुकसान ज्यादा न हो, उसके लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। जी रमेश, आप कृषि के बारे में काफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मौसम में इस तरीके के मौसम में पाला पड़ने की भी संभावना होती है जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है? चाहूंगा फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो तापमान में भारी गिरावट पीछे देखने को मिली थी। और अगर दोबारा से अगर ओलावृष्टि हो जाती है, मौसम जैसे अभी बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, 2 दिन का अलर्ट जो जारी किया गया है, इन हालातों के अंदर अगर पाला और ज्यादा पड़ता है तो फसलों के अंदर भारी नुकसान होगा। क्योंकि पीछे जो आज से अगर 4 दिन पहले की मैं बात करूं तो जो पाला पड़ा था, सूखा पाला जिसको बोलते हैं, बर्फ शिमला जैसे हालात कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बने थे, जहां पर जो है सरसों की फसल के अंदर काफी नुकसान हुआ था। अचानक से जो है कच्ची फलियां होती हैं और जैसे ही पाला ऊपर गिरता है तो दाना जो है सरसों की फसल के अंदर, फली के अंदर दाना तुरंत जो है मर जाता है, सूख जाता है। ऐसे हालातों के अंदर अगर और ज्यादा ये जो कड़ाके की ठंड बढ़ती है, पाला गिरता है, तो जाहिर सी बात है फसलों के अंदर नुकसान होगा। क्योंकि अभी जो है सरसों की फसल है और सब्जी कुछ लोग लगाते हैं, काफी एरिया में सब्जी भी लगाते हैं, गेहूं की फसल है, अगर पाला पड़ता है तो नुकसान ज्यादा होगा दुर्गेश। जी बिल्कुल ठीक। लाजपत, सोनीपत में कहीं आपने जल भराव की कंडीशन देखी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही हो? देखिए दुर्गेश से काफी ऐसे रोड है जहां पर अधर में काम लटका हुआ है और पानी जो है वहां पर भर गया है, जिससे लाजपत आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर बलजीत जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ। डॉक्टर बलजीत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। ये जो मौसम है इसको किस तरीके से देखते हैं? किसानों के लिए मौसम कितना नुकसानदेह या फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, मौसम में पीछे जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, इसका सब्जियों में, फलों में और सरसों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। और खासकर में जैसे हिसार स्थित हूँ, यहाँ सरसों बेल्ट है, तो सरसों में बड़ा भारी नुकसान है। अप टू 75 to 80% लॉस हुआ है ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो तापमान 0 डिग्री के आर बार चला, 3 दिन और ठंडी हवाएं चली। अब उसके बाद जो बारिश हुई है, बारिश हालांकि कम हुई है, तो बारिश तो फायदे की है अगर बारिश हो जाती है ठीक ठाक, बशर्ते कि इसके साथ कोई तूफान या ओले ना आए, तो ये बारिश का तो सभी चीजों में फायदा होगा जी। और लेकिन जो तापमान पहले नीचे गिरा है 0 के आर बार, उससे फसलों में बड़ा नुकसान हुआ है, सभी सब्जियों में नुकसान हुआ है, फलों में नुकसान हुआ है, सरसों में नुकसान हुआ है। अब बारिश से कुछ से ठीक इसमें सुधार होने की संभावना है। ये जो बारिश है ये किन फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है?
देखिए बारिश इतनी ज्यादा तो नहीं है अभी, नुकसानदेह वाली तो बारिश नहीं हुई अभी, तो बहुत ही मामूली ही बारिश है। पूरा हरियाणा में आज भी मैं जैसे देख रहा था कहीं पर भी 10 mm से ज्यादा बारिश नहीं है जी। तो इतनी बारिश कोई नुकसान नहीं है इसमें, तो कोई ऐसा फसलों में नुकसान हो जाए। और बल्कि अगर ठीक ठाक बारिश बिना आंधी तूफान की होती है तो फायदा करेगी, गेहूं में फायदा करेगी, दूसरी फसलों में भी। जो सर्दी का नुकसान हुआ वो भी शायद कुछ रिवाइव हो जाए। तो बारिश का स्टेज के ऊपर कोई ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। अगर गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल की या गन्ने की फसल की, तो हाँ गेहूं की फसलों में तो फायदा है बारिश का। अगर पानी बस खड़ा ना हो, इतनी बारिश ना हो कि फसलों स्टैंडिंग वाटर हो जाए, अदरवाइज बारिश होती है 20 mm, 15 mm, 30 mm तक कोई नुकसान नहीं है। सब गेहूं में बहुत फायदा होगा बारिश का। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो इतनी भी बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से अगर कहें तो फसलों को नुकसान हो जाएगा, ये हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत बता रहे थे। जयप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगा। फरीदाबाद की अगर बात करें तो क्या वहां कोई जल भराव की समस्या वगैरह देखने को मिली है क्या? मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के अंदर जो जलभराव है वो 24 घंटे से जो लगातार, कल सुबह से 24 घंटे से जो लगातार फरीदाबाद के अंदर बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो है ये फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी होने के कारण ये फरीदाबाद के जो रोड हैं, रोडों पे जो नगर निगम के दावे हैं उनकी जो पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो हाईवे है, NH2 हाईवे की बात करें या पक्के रोडों की बात करें तो उन पे जलभराव की जो समस्या है वो काफी उत्पन्न हुई है। और जलभराव के कारण जो यातायात है उसमें भी धीमी गति हुई है। और नगर निगम जो अपने दावे करते हैं कि हम जलभराव की जो समस्या है या फिर नाली या फिर सीवर की बात की जाए तो नालियां भी ओवरफ्लो हो चुकी हैं और जो सीवर है सीवर भी ओवरफ्लो है। और रोडों की अगर बात की जाए, NH2 हाईवे है तो वहां पे जो चौक जहां पे पुलिस यातायात नियमों का पालन कराती है या जो रेड बत्तियां होती है तो वहां पे जलभराव के कारण जो है यातायात की भी जो गति है वो धीमी होती हुई नजर आई है। ठीक, रमेश क्या कहेंगे आप? कंक्लूजन कमेंट दीजिएगा। बारिश अभी ठीक है और ज्यादा बारिश होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी? अगर आपके यहाँ की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से? बिल्कुल दुर्गेश, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है कि ज्यादा बारिश होती है तो क्या हालात हो सकते हैं। बिल्कुल पीछे की अगर बात करूं तो पीछे को आज इस साथ आप हमारे लाइव प्रोग्राम में फिर एक बार मुद्दा उठाना चाहूंगा। पीछे जो बारिश हुई थी, नरमे की फसल तबाह हो चुकी है क्योंकि भट्टू कला क्षेत्र जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है जहां पर 20 से ऊपर कुछ गांव पड़ते हैं, जिनके अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जल भराव हो जाता है। और उन जो गांव के अंदर 10-12 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर जल भराव से जो है फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसानों की हर साल का यही हाल रहता है। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे डॉक्टर बलजीत खिचड़ी जी बता रहे थे कि ज्यादा बारिश से नहीं हुई है, मानता हूं ज्यादा बारिश नहीं हुई। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो प्रशासन के यहाँ पांव पैर फूल जाते हैं और हर साल यही दावे किए जाते हैं कि किसानों की समस्याओं को मद्देनजर देखते हुए अभी जैसे पीछे डीसी साहब महोदय ने, जगदीश शर्मा ने जो कहा था कि ये जो प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, ज्यादा बारिश होती है उन खेतों के अंदर जल भराव होता है, किसान की फसलें तबाह हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। तो उनको लेकर के प्रपोजल जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कब तक होगा ये पता नहीं है। प्रशासन कब जाके पूरी जागरूकता के साथ शुद्ध लेगा उस क्षेत्र की। तो जैसे तेज बारिश होती है तो किसानों की फसल बर्बाद न हो, उन इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों की तरह परवरिश की जाती है किसानों के द्वारा खेतों में फसलों की, तब जाकर के हमारे तक ये अन्न पहुंच पाता है। तो ऐसे हालातों के अंदर अभी तक ठीक है, मानता हूं कि बारिश बिल्कुल सामान्य अगर होगी तो आज भी होगी तो हल्की होगी, जैसे मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ है मैसेज। लेकिन अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पर प्रबंध कुछ नहीं है। खेतों के अंदर जल भराव फुल भारी मात्रा में जल भराव हो जाता है, फसलें तबाह हो जाती है, हर साल का यही हाल रहता है। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो दुर्गेश जी। शुक्रिया रमेश, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जयप्रकाश, आपका भी शुक्रिया, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।